नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज नेशनल में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं मध्य भारत। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शराब और कोयला घोटाले पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला हुआ है, यह सभी जानते हैं। पूरा तंत्र इस घोटाले में शामिल था, यह भी स्पष्ट है। कोयला घोटाला भी हुआ है और उसमें पूरा तंत्र लगा हुआ था। अब जो रोज कथाएं सामने आ रही वे गलत नहीं हो सकती, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। यही वजह है कि जांच में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। विजय शर्मा ने इन घोटालों की जांच के मामले में सरकार की स्थिति भी साफ करते हुए कहा कि सच्चाई जल्दी उजागर होगी। अब वो ईडी की जांच है, ईडी वाले बताएंगे। मैं भी पढ़ा हूं, जैसा सुना हूं इस विषय को, ऐसा ऐसा हुआ है करके। देखिए, भयंकरतम शराब घोटाला हुआ है, ये तो सब जानते हैं, और पूरा तंत्र ही शराब घोटाले में लगा था, यह भी आप जानते हैं। कोयला घोटाला भयंकरतम हुआ है, वह भी आप जानते हैं। पूरा तंत्र मतलब प्रशासन और पुलिस भी सब कुछ उसमें झोंक दिया गया था, ये आप जानते हैं। अब ऐसे में ऐसे नई नई कथाएं जो रोज आएंगी वो गलत नहीं है, वो उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है, तब तो वो जांच में सामने आ रही हैं बातें। सर, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखा गया कि सबसे ज्यादा जो है पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उसमें आईएएस जो है फंसे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, वो सरकार पिछली ऐसी चली है जिसके आवेग में, जिसके दबाव में, जिसके कारण अनेक अच्छे अधिकारी भी फंस के रह गए। उनको कुछ करना पड़ा, थोड़ा सा वो करना पड़ा तो वो गए, वो परेशान हो गए। अभी भी बहुत से ऐसे अधिकारी जिनका स्पष्टता से सब कुछ दिखता है। तो यह है कि पूरे प्रशासन को झोंका गया था, पूरी व्यवस्थाओं को झोंका गया था। ऐसे लोग जो बाहर से लोगों को ला करके नशे का व्यापार यहां करते थे, उनको प्रश्रय दिया गया। वही छत्तीसगढ़ में इस बार नवरात्र पर डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 9 दिनों के लिए स्टॉपेज दिया। साथ ही नवरात्र में यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग से डोंगरगढ़ तक एक स्पेशल मेमू ट्रेन भी चलाई जाएगी और 2 मेमू ट्रेनों में 2 गोंदिया तक आगे बढ़ाया गया, जिसमें बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस, बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस, रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, इन एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज भी दिया जाएगा। सुकमा के कोंटा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मेहता में छत्तीसगढ़ शासन की नियत नेला नार योजना के तहत नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया। यह कदम सुकमा जिले के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जहां लंबे समय से बुनियादी सुविधा और सुरक्षा का अभाव था। आपको बता दें, 19 सितंबर 2025 को स्थापित गए इस कैंप से अब मेहता और आसपास के गांव में सुरक्षा और शांति का माहौल बनेगा, जिससे ग्रामीणों की जिंदगी में नई उम्मीद और विकास का मार्ग खुलेगा। कैंप के खुलने से अब ग्रामीणों को सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, जो पहले नक्सल प्रभाव और फिर दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कोंटा गोलापल्ली किसराम मार्ग पर भी संपर्क मजबूत होगा। इससे बाजार और अस्पतालों तक पहुंच आसान होगी। सुरक्षा की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीणों को अब माओवादी गतिविधियों से भी निजात मिलेगी और वे निडर होकर अपनी दिनचर्या जारी रख सकेंगे। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने इसे नक्सल उन्मूलन की रणनीतिक सफलता और ग्रामीणों के जीवन में शांति और विकास की नई शुरुआत बताया। यूरिया की काली बाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अंबिकापुर प्रतापपुर रोड स्थित साकलो में चल रहे मेसर से बहुउद्देश्य सहकारी समिति के गोदाम को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई स्थानीय विधायक और नेताओं के निर्देश के बाद की गई, जिन्होंने किसानों की शिकायत पर कलेक्टर को सूचित किया था। इसी के साथ किसानों ने बताया कि उन्हें 287 रुपए की यूरिया बोरी 600 रुपए में बेची जा रही है। यह शिकायत लंबे समय से कृषि विभाग के अधिकारियों को मिल रही थी। इसी के साथ फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर सोहन मगल द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई भी की जाए और खुद वो माफिया के बीच हड़कंप मच गया। खाद माफिया के साथ साथ इस कार्रवाई से सैकड़ों किसानों को राहत मिली, जिन्होंने अधिक दर पर यूरिया खरीदी थी। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने यह कदम उठाया।
अंबिकापुर की जर्जर सड़कों से परेशान जनता में रोष है। नेशनल हाईवे पर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन और प्रशासन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने भी सरकार को जगाने के लिए 3 बार चक्का जाम किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अंबेडकर चौक पर भी चक्का जाम हुआ, जिससे 2 घंटे तक सड़क यातायात बाधित रहा। अगर शासन प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस लगातार आंदोलन करने को मजबूर होगी। सड़कों की जो स्थिति है काफी जर्जर है, काफी चिंताजनक है। चाहे वो एनएच की सड़क हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, चाहे नगर निगम की सड़क हो। और इस संबंध में सबसे चिंताजनक जो स्थिति है कि लगातार विरोध के बाद भी किसी विभाग के द्वारा, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो एनएच हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, कोई सुधार के कार्य नहीं चल रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं या पूरे शहर के लोग देख रहे हैं कि कहीं रिपेयरिंग का काम, कि गड्ढों को भर के कुछ नागरिकों को राहत देने का जो एक प्रयास होता है, जो प्रयास दिखाई देनी चाहिए, वो प्रयास भी देखने को नहीं मिल रहा है, जो काफी गंभीर स्थिति है। लगातार ये सुझाव दिया जा रहा है कि अगर नगर निगम के पास, एनएच के पास फंड की व्यवस्था नहीं है तो सांसद निधि है, विधायक निधि है, महापौर निधि है, उन पैसों से कम रिपेयरिंग के काम करा लें। जिला प्रशासन को भी आगे आने की जरूरत है कि तीनों ही डिपार्टमेंट के लोगों की संयुक्त रूप से बैठक करके और डीएमएफ का भी कुछ पैसा देकर और सड़कों की कांग्रेस पार्टी द्वारा अंबिकापुर में जितने भी एनएच की सड़कें हैं और पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत खराब स्थिति में उनके उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि जल्दी जल्द सुधार किया जाए। इसके द्वारा मेरे द्वारा पर्सनली जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। 1 या 2 दिन में ही इसमें कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वही गरियाबंद में नक्सलवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर अब सरेंडर करने लगे। ऐसे में नक्सली अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे। कभी हाथों में बंदूक थामे जंगल में दर दर भटकने को मजबूर नक्सली अब सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ भी ले रहे। वही छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की खुशहाल जीवन का वादा किया, जिसके लिए सरकार हर कदम पर साथ देने को तैयार है। जी, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष आत्मसमर्पित नक्सली हैं। एक जो है जल वितरण संचालक प्लम्बिंग की बैच है, उसमें वो ट्रेनिंग ले रहा है। उसमें उसको बेसिक हम लोग इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मेशन तीनों काम सिखा रहे हैं, ताकि कभी भी पुलिस विभाग में या तो फिर उनके द्वारा कोई प्लम्बिंग का काम स्टार्ट करना हो, स्वरोजगार स्टार्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। और दूसरे एक और आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनका इंटरेस्ट था कि हम टैक्सी ड्राइवर सीखेंगे। तो एक ड्राइविंग का कोर्स होता है। हमारे पास एक व्हीकल है जिसमें डबल गियर, डबल क्लच वाली व्हीकल है, तो हमारे ट्रेनर के द्वारा उनको टैक्सी ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो भी पुलिस विभाग या आम आदमी की तरह किसी सामान्य में किसी बस चला सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो स्वरोजगार वाले पे आधारित ये दोनों कोर्सेज हैं। और जो 4 महिला नक्सली हैं उनको हम रिटेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ उनको सिलाई मशीन भी सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिलाई मशीन में था। 2 जो नक्सली हैं जो मई में जैसे सरकार की जो नक्सल पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत जो भी आत्मसमर्पण करता है उनको अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। इसमें लाइवलीहुड कॉलेज की मदद से कुल 6 आत्मसमर्पित नक्सलियों का अभी ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, जो विभिन्न जैसे उनकी रुचि है उस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ महिला जो सदस्य थे नक्सली के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, वो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ पुरुष आत्मसमर्पित है, वो लोग वाहन चालक का ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरह अलग अलग अपनी रुचि के हिसाब से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर भविष्य में जिस तरह से ट्रेनिंग के बाद उनको उस क्षेत्र में काम भी करेंगे, और नीति के तहत उनको 10,000 रुपये महीना जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो भी इस ट्रेनिंग के तहत दिया भी जाता है। वहीं महासमुंद जिले में पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय अभियान चलाया, जिसके तहत जिले भर में 28 टीमों का गठन किया गया और 109 स्थानों पर दबिश दी गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे के कारोबार और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना था। आपको बता दें, पुलिस ने गली मोहल्लों और छोटी दुकानों के माध्यम से नशे का व्यापार करने वाले 51 व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 आरोपियों से
25.650 किलोग्राम गांजा और 24 नशीली कैप्सूल जब्त किए गए। वहीं आबकारी एक्ट के तहत 28 मामलों में 180.44 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब और पीने और पिलाने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने इस अभियान के तहत पूरे जिले में अवैध नशे और शराब के कारोबार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। महोदय द्वारा जो छोटे पेडलर्स हैं जो गली और छोटी छोटी दुकानों में जो अवैध नशीली दवाइयाँ बेचते हैं, इसके अलावा अवैध मादक पदार्थ गांजा और अवैध शराब इत्यादि का बिक्री और निर्माण तथा संदिग्ध गतिविधियां जिनकी हैं उन पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में जिला पुलिस महासमुंद के समस्त थाना चौकी के तरफ से टीम गठित करके संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे द्वारा टोटल 109 स्थानों पर दबिश दी गई थी। और इसमें कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा एनडीपीएस एक्ट के 11 प्रकरणों में 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 25.650 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है एवं 24 नग ट्रामाडोल टैबलेट जो है वो जब्त किया गया है। इसी प्रकार आबकारी एक्ट के तहत कुल 28 प्रकरणों में 28 व्यक्तियों से 280 लीटर शराब जब्त किया गया है और 11 ऐसे व्यक्ति जिनके संबंध में हमें अवैध शराब बिक्री एवं अन्य सूचनाएं प्राप्त होते रहती हैं, ऐसे के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया है। और इसी क्रम में ही हमारे द्वारा इस अभियान के तहत ही 10 स्थायी वारंट एवं 10 गिरफ्तारी वारंट कुल 20 स्थायी वारंट तामील किए गए हैं। इस प्रकार श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय रायपुर रेंज के निर्देशानुसार जो जिला पुलिस महासमुंद द्वारा जो है वो आज दिनांक को ऑपरेशन निश्चय अभियान चलाया गया, जिसमें सभी थाना चौकी प्रभारियों द्वारा समन्वित प्रयास करते हुए 38 टीम गठित करते हुए 109 स्थानों पर दबिश दी करके कुल 51 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वहीं कोंडागांव जिले के माकड़ी थाना क्षेत्र के गांव मेरमिंदा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें, मृतका के मायके वालों पर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका भी जताई है। जानकारी के अनुसार युवती का विवाह 3 महीने 19 दिन पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे पहले माकड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर भी किया गया। इलाज के दौरान नवविवाहिता की मौत हो गई। जो खत्म हुई वो मेरी दीदी थी। वो मेरे को एक महीना हुआ था शादी होने के बाद। वो मेरी रोज फोन लगा बोलती थी मेरे को बहुत परेशान करते हैं बोल के, सब घर वाले फैमिली मेरे को टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं बोल के बोली। तो मैं बोली नया साथी सुधर जाएंगे बोल के बोली। तो मेरी बहन को बोली तो नहीं सुधरेंगे। फिर मतलब जीजा थे वो ना किसी और लड़के के साथ बातचीत करते, उसको बोली मेरी बहन बोली कि क्यों बात करते हो, मेरे को शादी करके लाए हो, मेरे से संबंध बनाओ ना, उससे क्यों बात करते हो बोल के बोली। तो उसको भी गाली गलौज करके रात भर लड़की के साथ रहते थे। रात भर 11 बजे 12 बजे घर आती थी, दिन भर रो के रहती थी। यहाँ दीवार में बैठ के रोती थी, जरा थोड़ा बाथरूम में सो के बैठ रोती थी, थोड़ा दीवार के पीछे रोती थी। बहुत बोल मैं सोची कि मैं से छोटी हूँ, लेकर मैं बोली कि थोड़ा 2 और 1 साल हो जाएगा, थोड़ा सुधर जाएंगे, अभी नया शादी है तो नहीं समझ पा रही है बोल। बार ऐसे टॉर्चर करते पूरा फैमिली वाले भी जानते थे, लेकर उन लोग कुछ उसके बाद मतलब उनको कुछ नहीं बोले कि मतलब मेरी बेटी को ऐसे कर रहे, दूसरे घर लाए हो, कैसे रहना है, मेरी भी बेटी किसी घर जाएगी उसको हम लोग ऐसे करेंगे तो उन लोग कैसे लगेगा बोल के वो भी नहीं बोलते थे। घर वाले सब जानते थे उसके बारे में। लड़की और के साथ जबरदस्ती में शादी कर रिश्ता लेके गए हम लोग के घर। हम लोग को पता नहीं था कि लड़का किसी और के साथ बात करता है या वो कराए पूरा पड़। वही छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हाली थाना क्षेत्र में बड़ी रकम का खुलासा हुआ है। यहाँ 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों से 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए। यह रकम संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है, जिससे अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इस वित्तीय घोटाले को लेकर अधिकारियों ने गाड़ी और पैसों के स्रोत की जांच भी शुरू कर दी। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बन गई और पुलिस जल्दी मामले से जुड़े लोगों की पहचान करने की कोशिश करेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान नोट की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। रायपुर से गुजरात जा रही महाराष्ट्र पॉलिसिंग की गाड़ी से 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद की गई है। गाड़ी में सवार 4 व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह जांच के दौरान महाराष्ट्र पॉलिसिंग की 2 स्कॉर्पियो गाड़ी से
बड़ी मात्रा में नोट मिली है। इस संबंध में गाड़ी सवार लोगों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कोई दस्तावेज पेश नहीं की गई है। नोट मिलने की सूचना पर डीएसपी टीआई मौके पर पहुंच गए और पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। और रायपुर से गुजरात जा रही नोट के इस मामले में पुलिस ने भी आयकर विभाग को सूचना दे दिया है। आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग की टीम कुम्हारी थाना पहुंच गई है और ये नोट कहाँ जा रहा था और किस किन के पास नोट को पहुंचाया जा रहा है, इन सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। एनबी न्यूज़ के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट।